हेलो गाइस, मैं गौरव कुमार स्वागत करता हूं आपका पाठशाला ऑफ कॉमर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। ओके गाइस, तो आज का भी हमारा टॉपिक है कंसाइनमेंट। ओके, तो कंसाइनमेंट में हम लोगों ने दो पार्ट पढ़ा था। इंट्रोडक्शन, कंसाइनमेंट क्या है, कंसाइनर क्या कौन होते हैं, कंसाइनी कौन होते हैं। ओके, एंड उसके बाद का दूसरे पार्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था जर्नल एंट्री ऑफ कंसाइनमेंट, यानी कंसाइनमेंट में कौन कौन से जर्नल एंट्री करना होता है, कैसे करना होता है, हम लोगों ने ये पढ़ा था। ओके, तो उस जर्नल एंट्री में लास्ट में मैंने एक एंट्री आप लोगों को बताया था एबनॉर्मल लॉस का, और नॉर्मल लॉस के बारे में मैंने जिक्र किया था, जो कि मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में चर्चा करूंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। ओके, तो आज हम लोग क्या सीखेंगे कि नॉर्मल लॉस क्या होते हैं और मैंने उसका एंट्री क्यों नहीं बनाया। ओके, और एबनॉर्मल लॉस क्या होता है उसका ही सिर्फ एंट्री क्यों बनाया। ओके, और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। तो हम लोग नॉर्मल लॉस का भी वैल्यूएशन सीखेंगे, एबनॉर्मल लॉस का भी वैल्यूएशन सीखेंगे। ओके गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा नॉर्मल लॉस। हम सबसे पहले क्या सीखेंगे कि नॉर्मल लॉस क्या होता है, इसे हम कैसे समझेंगे कि ये नॉर्मल लॉस है। ओके, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चलिए सबसे पहला चलते हैं हम लोग नॉर्मल लॉस में कि नॉर्मल लॉस क्या होता है। क्या लिखा है, द लॉस एक्सपेक्टेड पीरियड टू प्रोडक्शन इज ए नॉर्मल लॉस। कहने का क्या मतलब हुआ कि वैसा लॉस जो प्रोडक्शन होने से पहले हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्रोडक्शन होने से पहले भी कर सकते हैं और प्रोडक्शन होने के बाद भी। प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि कौन कैसा प्रोडक्ट है, बहुत तरह के प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट डिपेंड करता है कि कौन कब नॉर्मल लॉस देगा। अब नॉर्मल लॉस मतलब क्या हुआ, एक्सपेक्टेड, यानी कि होगा ही होगा, एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लॉस होगा, कंफर्म होगा, मतलब उसे मैं रोक नहीं सकता। एग्जाम्पल के लिए मैं बोल दूं, जब पेट्रोल टैंक में पेट्रोल डलाता है तो जो भी डलाता होगा क्या उतना ही हमें मिलता होगा, नहीं, उससे कुछ कम मिलता होगा। क्यों? क्योंकि पेट्रोल एयर में कुछ खत्म हो जाते हैं, कुछ उड़ जाते हैं, वो एयर बन जाते हैं। ओके, तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि नॉर्मल लॉस वैसा लॉस है जो होना ही होना है। हर प्रोडक्ट पे अलग अलग टाइप के होंगे। जैसे मान लीजिए एप्पल का मैंने कुछ किया, ट्रांसपोर्टेशन किया, कुछ भी किया, गोडाउन में रखा। ओके, मैंने गोडाउन में एप्पल रखा, 1 महीना रखा, किसी कारण से कुछ एप्पल सड़ गए, खराब हो गए, क्या उसे अब सेलिंग हो सकता है? वो अब सेल नहीं हो सकता है। जब वो सेल नहीं होगा तो हमारे लिए लॉस हो गया, तो हो गया नॉर्मल लॉस। क्योंकि सड़ना तो हम रोक नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ भाई तुम नहीं सड़ सकते हो, क्या भाई ऐसा बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो इस तरह के लॉस को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल लॉस। अब हम आते हैं, ये तो मैंने बता दिया आपकी नॉर्मल लॉस होता क्या है, जो एक्सपेक्ट करते हैं होगा ही होगा, लेकिन इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे और जर्नल एंट्री क्यों नहीं बनाएंगे इसका, चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल लॉस मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। मान लीजिए ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज हमारे पास कितना है, 1000 kg, कितना है, 1000 kg एट द रेट ऑफ ₹10 each। एग्जाम्पल मैंने ले लिया, हालांकि 10 रुपए में केजी नहीं मिलता है। 1 केजी का दाम 10 रुपया है, तो 1000 केजी का दाम कितना हो जाएगा, 10,000। यानी कि 1000 केजी 10 रुपए के रेट से 10,000 रुपया का हमारे पास है क्या, ऑरेंज। और उस ऑरेंज पे एक्सपेंस हमें कितना लग गया। ओके, एक्सपेंस तो कुछ लगता ही होगा ना। मान लीजिए हमारे पास बगीचा है जिसमें पेड़ लगा हुआ है ऑरेंज का, मैंने उसे तोड़वा के ढुलवाया, गोडाउन में रखवाया, तो उसमें कुछ तो खर्चा आएगा। तो एक्सपेंस हमारा हो गया, एग्जाम्पल एक्सपेंस में प्लस कर देता हूं 6000, कितना रुपीज 6000, यानी कि टोटल हमारा कॉस्ट कितना हो गया, 16,000, यानी कि 10,000 रुपया का ऑरेंज और 6,000 रुपया का इसका खर्चा, तो ये हमारा क्या हो गया, 16,000, यानी 16,000 रुपये का हमारा लॉस हो गया। सॉरी, लॉस नहीं, कॉस्ट हो गया। ये हमारे क्या हो गया, कॉस्ट हो गया। ओके, चलिए, तो अगर हम इस पे बोले तो हमारा पर कॉस्ट कितना होना चाहिए,
16,000 बाय 1,000, क्योंकि हमें पर कॉस्ट देखना होगा ना 1,000, तो लगभग 16 रुपीज। तो 16 रुपीज हमारा पर केजी होगा। ओके, तो ये हमारा कॉस्ट है, ये हमारा क्या हो गया, कॉस्ट किया। मतलब कि ऑरेंज का कॉस्ट हमारा 16 रुपया हो गया, ये हमें पता है क्योंकि इतना कॉस्ट पे लग रहा है। अब हम बात करते हैं कि गोडाउन में किसी कारण से, किसी भी रीजन से 10% नॉर्मल लॉस हो गया। नॉर्मल लॉस कितना हो गया एट 10%। नॉर्मल लॉस हो गया 10%। तो 10%, 1000 का 10% होता है 100। 1000 का 10% कितना होता है 100। तो मान के चलिए कि 1000 केजी हमारे पास ऑरेंज है और 100 ऑरेंज क्या हो गया, सड़ गया, गल गया, खराब हो गया, कुछ भी हो गया हो, लॉस हो गया, नॉर्मल लॉस हो गया। ओके, तो हमारे पास बचा कितना, हमारे पास मात्र 900 केजी बचा। कितना बचा, सिर्फ और सिर्फ 900 केजी का हमारे पास ऑरेंज है। लेकिन कॉस्ट तो हमारा नहीं घट सकता है ना। ऐसा हम कर सकते हैं क्या कि जो कम हो गया, जो लॉस हो गया, हम उसका ऑरेंज का हम कॉस्ट भी लेस कर दे। ऐसा हम क्यों करें, क्योंकि हमें तो प्रॉफिट चाहिए ना। हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। ओके, और अगर आप लोग पार्ट 1 कंसाइनमेंट का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके जरूर देखिएगा। ओके, चलिए, तो 900 केजी हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन हमारा कॉस्ट कितना है 16,000 रुपया। कॉस्ट कितना है हमारा 16,000। ये एक्सपेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैंने एग्जांपल में ले लिया कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ओके, चलिए, तो 16,000 डिवाइड बाय 900। अब हमें निकालना क्या है, पर कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट, यानी एक यूनिट पर, यानी 1 केजी पर कितना कॉस्ट हमें पड़ रहा है। किस कारण, नॉर्मल लॉस के बाद। क्योंकि नॉर्मल लॉस का हम एंट्री नहीं करते, उसको हम नहीं दिखाते हैं। हम डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, उसे डिवाइड कर देते हैं जो हमारा कॉस्ट लगा है। जो हमारे पास क्वांटिटी बचा है उस क्वांटिटी में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कॉस्ट है उसमें डिवाइड करके जो पर यूनिट निकलता है उसी को हम कॉस्ट मान लेते हैं। इसको कॉस्ट हम नहीं मानेंगे, वो नया कॉस्ट हमारा बन जाएगा। तो 16,000 बाय 900 अगर हम करते हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 1.17.7 समथिंग आएगा। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं। 16,000 डिवाइडेड बाय 900, हाँ 17.78 ओके पर केजी। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया पर कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। यानी कि हमारा जो नॉर्मल लॉस को लेस करने के बाद पहले जो था 16 रुपया पर केजी था और नॉर्मल लॉस का 17.78 रुपीज पर केजी हो गया। यानी कि नॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसे लेस करके कॉस्ट में डिवाइड कर देते हैं क्वांटिटी को। ओके, तो मेरा पर कॉस्ट यूनिट निकल जाता है, लेकिन इसका कोई एंट्री नहीं बनता है क्योंकि ये होना ही होना है। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं एबनॉर्मल लॉस पर। अब हम समझेंगे कि एबनॉर्मल लॉस क्या है, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। ओके, तो गाइस मैंने एबनॉर्मल लॉस का लिख दिया है। नॉर्मल लॉस समझ में आ गया आप लोग को। अब आते हैं एबनॉर्मल लॉस पे। एबनॉर्मल लॉस का एंट्री मैंने बनाया था, यानी इसका एंट्री होगा और मैं टोटल तरह का इसका एंट्री में समझाऊंगा अभी कि इसके क्या क्या एंट्री हो सकते हैं। ओके, इसका कैलकुलेशन कैसे, तो कैलकुलेशन हो इसका एंट्री। ओके, इसका कोई जिस तरह नॉर्मल लॉस में लोग कैलकुलेशन किया था उस तरह का इसका कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, इसका सिर्फ एंट्री बनता है। ओके, तो चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, एन एबनॉर्मल लॉस इज कॉल्ड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। ये भी अनकंट्रोलेबल है बट ये नॉर्मल की तरह नहीं है। ये आपका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये एक तरह से कहा जाए तो किसी भी तरह से हम कंट्रोल कर सकते थे, मे बी कंट्रोल भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इसका एग्जांपल मैं ले लेता हूं। मान के चलिए कुछ ऐसा लॉस जो जल के नष्ट हो गया। ओके, क्या उसे कंट्रोल करना संभव है? संभव भी है, कभी कभी हो सकता है, लेकिन हाँ जब जल जाता है तो वो लगभग लॉस हो ही जाता है।
कभी कभी कुछ मान लीजिए हमारे गोडाउन में आग लग गया तो कुछ तो प्रोडक्ट जल गया होगा, ऐसा नहीं कि सब बच गया होगा, ऐसा तो नहीं होता। तो लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ऐसा लॉस जो कि कभी कभार अचानक हो जाता है। भूकंप आ गया, बिल्डिंग गिर गया गोडाउन में, सारा हमारा प्रोडक्ट नष्ट हो गया, सारा गुड्स हमारा नष्ट हो गया, खत्म हो गया, क्या उसे मैं रोक सकता हूं? वैसा लॉस जो कि अचानक से हो जाए, ठीक है, जो होना नहीं है फिर भी हो गया। नॉर्मल लॉस तो होना है तो होगा ही होगा, लेकिन ये होना नहीं है। हम सोचे नहीं थे कि आग लगेगा, हम सोचे नहीं थे कि भूकंप आएगा, ये सब तो नेचर का है। तो ऐसे लॉस को हम क्या करते हैं? एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। ओके, तो इस एबनॉर्मल लॉस का हम इस लॉस में हम इंश्योरेंस के थ्रू रिकवर भी कर सकते हैं कि हमने गुड्स का इंश्योरेंस करवा लिया है तो कुछ रिकवर भी हो जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इससे रिलेटेड 3 तरह का एंट्री। मैंने 2 तरह का एंट्री शायद पिछले पार्ट 2 वीडियो में बताया था, लेकिन आज आप लोग को हम 3 तरह का एंट्री बताएंगे। ओके, मैं एक एंट्री वहां भूल गया था, कोई बात नहीं, तो वो नॉर्मल सा था, वहां पे आप लोग को समझ में भी नहीं आया होगा, बट यहां पे मैं आपको समझाता हूं कि तीनों एंट्री में क्या क्या होगा। मान के चलिए एग्जाम्पल में मैं ले लूं कि हमारा जो एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है वो है 10,000 रुपीज का। कितने का एबनॉर्मल लॉस है? 10,000, यानी 10,000 रुपए का एबनॉर्मल लॉस हमारे पास है। तो इस 10,000 रुपए का हम कैसे एंट्री करेंगे, क्या क्या एंट्री करेंगे, तो हम देखते हैं फर्स्ट कंडीशन में। फर्स्ट कंडीशन क्या है? नॉट इंश्योर्ड। जब इंश्योरेंस हम इसका नहीं करवाए थे, इस गुड्स का जो हमारा मान लीजिए लॉस बाय फायर हो गया, अगर मैं बता दूं फायर, जल के नष्ट हो गया, एग्जाम्पल के लिए मैं लिख देता हूं। ओके, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो नॉट इंश्योर्ड यानी दिए 10,000 का इंश्योरेंस नहीं था। जब नहीं था तो फुल्ली 10,000 तो हमारा लॉस हो गया, हो सकता है ना, फुल्ली 10,000 हमारा क्या हो गया? लॉस हो गया। तो एंट्री बन जाएगा पीएल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। करने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी लॉस हो उसे हम पीएल अकाउंट के डेबिट साइड करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन नॉर्मल लॉस को क्यों नहीं किए? उसे लेस कर दिए, वो नॉर्मल है। ओके, तो इस लॉस को हम डेबिट कर दिए कितना रुपीज से? 10,000 से। ओके, चलिए नेक्स्ट, इंश्योर्ड रुपीज 5,000। मान के चलिए इंश्योरेंस करवाए हुए हैं 5,000 का, ज्यादा का इंश्योरेंस नहीं है, मात्र 5,000 रुपए का इंश्योरेंस है। ओके, तो इंश्योरेंस 5,000 का है तो इंश्योरेंस क्लेम भी 5,000 ही होगा। हम 5,000 का इंश्योरेंस है तो 5,000 का इंश्योरेंस क्लेम हुआ ना। तो यही सिंपल से कहने का मतलब क्या हुआ कि 10,000 के लॉस में 5,000 हमको वापस आ गया। किसके थ्रू? इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू। ओके, तो इसका एंट्री क्या बनाएंगे देख लीजिए। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि 10,000 में से 5,000 हमें रिकवर हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 5,000, इंश्योरेंस कंपनी से हमें 5,000 मिल जाएगा। ओके, इंश्योरेंस कंपनी से हमें क्या होगा? 5,000 मिल जाएगा। और 5,000 का हमारा क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो 5,000 तो रिकवर हो गया, लेकिन 5,000 फिर भी हमारे लिए लॉस हो गया। और कंसाइनमेंट में 10,000 रुपया आपका गया। ओके, चलिए अब थर्ड कंडीशन में आता हूं। थर्ड कंडीशन में क्या है? हाँ, इंश्योर्ड एंड सोल्ड। ठीक है, इंश्योर्ड एंड सोल्ड यानी कि इंश्योरेंस भी करवा लिए हैं और कुछ का सोल्ड भी करवा लिए हैं। तो एग्जांपल के लिए इंश्योरेंस तो 5,000 का हमारे पास था ही और सोल्ड कर दिए 2,000 का। सोल्ड कितना कर दिए? 2,000 रुपए का। यानी कि सोल्ड क्यों करेंगे? देखिए, अगर मान लीजिए जल के नष्ट हो गया तो कुछ तो उसका पार्ट बचा होगा, कुछ बेचने लायक,
रद्दी में ही बेच देंगे, कहीं कुछ बेच देंगे, तो 2,000 रुपया हमारा रिकवर हो गया सेल करने के बाद। अब 5,000 रुपया रिकवर कहां से हो गया? इंश्योरेंस कंपनी से। तो इस कंडीशन में हम क्या एंट्री बनाएंगे? देखिए सोल्व कौन किया होगा? मान के चलिए अगर मैं कंसाइनर हूं, अगर हमारे अंदर में हुआ तो जब मैं सोल्ड करूंगा तो कैसे कॉन्ट्रीब्यूट हो जाएगा? लेकिन मैंने उसे कंसाइन कर दिया है, कंसाइनी के पास चला गया है। जब कंसाइनी के पास गुड्स चला जाएगा तो कौन सेल करेगा? कंसाइनी सेल करेगा। तो उस कंडीशन में आप कैश कंट्रीब्यूट न करके कंसाइनी कंट्रीब्यूट कीजिएगा, क्योंकि उसका सारा अमाउंट तो अभी कंसाइनी के पास है ना। जब वो हमारे पास भेजेगा तब हम कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे। ओके, ओके, यानी कंसाइनमेंट अकाउंट में कितना हो गया? 2000, जो हम कंसाइनी अकाउंट जिसमें 2000 हमने सेल कर दिया था और 3000 का अभी भी लॉस है। पीएल अकाउंट डेबिट में अभी भी 3000 का लॉस है और 5000 हमें इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव हो गया और 10,000 का हमारा लॉस हुआ था। तो ये था एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन। ओके, तो उम्मीद करता हूं आपको एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस समझ में आ गया होगा। ओके गाइस, तो मैंने नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस को बताया। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होगी। ओके, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं 2 क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करा दूंगा, एक छोटा सा, एक थोड़ा सा बड़ा सा। ओके, तो आज का आप लोग को समझ में आ गया होगा नॉर्मल लॉस क्या है, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, और एबनॉर्मल लॉस क्या है, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। इंपॉर्टेंट बात इसे जानना था। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि नॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन और एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन क्वेश्चन के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं। वो तो मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको बताया, पर इसे क्वेश्चन के जरिए हम कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। और मैं आप लोग को कंसाइनमेंट का हर एक टाइप का मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ओके, जब कुछ बड़ा क्वेश्चन आएगा तो एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन सॉल्व आप लोग का कराऊंगा। ओके, तो इसमें जितने भी तरह के टॉपिक है सभी को मैं कवर करूंगा छोटा छोटा वीडियो में बांट के। मैं बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहता, बड़ा वीडियो बन जाने के बाद थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। ओके, तो मैं छोटा छोटा ही वीडियो करूंगा, थोड़ा थोड़ा ही टॉपिक लेके मैं आप लोग को अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। और एक वीडियो में ज्यादा कुछ मैं नहीं डालूंगा, बस थोड़ा थोड़ा कंटेंट में लेके आऊंगा और थोड़ा थोड़ा कंटेंट करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आपका आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं जो वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू जल्दी मिल जाएगा। ओके, तो थैंक यू।